Hello class, very well wishes of the day. Today discuss about the topic pure culture techniques of microorganism. क्योंकि ये यूनिट थर्ड का सब पार्ट है तो यूनिट फर्स्ट में हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि प्योर कल्चर क्या होता है। अब प्योर कल्चर है तो हम उसको प्योर कल्चर को हम कहाँ से आइसोलेट करते हैं। एक नॉर्मल सी थिंग्स होती हैं, जब भी हम माइक्रोब्स की बात करते हैं या माइक्रोब्स की ग्रोथ की बात करते हैं तो एक सिंगल टाइप के माइक्रोब्स की बात नहीं करते हैं, ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। तो अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहेंगे तो एक ही हमारे पास, क्योंकि ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो उनकी स्टडी करने के लिए हमें टफ पड़ जाता है, क्योंकि हम एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ अलग करेक्टर शो करेगा, दूसरे टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ अलग करेक्टर शो करेगा, इसीलिए हम उनमें अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते और स्टडी में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। इसीलिए जब भी हम माइक्रोब्स की बात करते हैं तो हम माइक्रोब्स को पहले प्योर कल्चर करेंगे, देन उसके बाद उसके ऊपर स्टडी करते हैं। तो ये माइक्रोबायोलॉजी का सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्योर कल्चर टेक्निक्स। तो पहले वैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि प्योर कल्चर क्या होता है। तो ये स्लाइड्स में देखिए, प्योर कल्चर के डेफिनेशन की बात करते हैं। द फूड मटेरियल और सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन विट्रो इज कॉल्ड अ कल्चर मीडिया। दैट्स मीन इन विट्रो कंडीशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करना या उसकी ग्रोथ के लिए जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर कंडीशंस हैं वो उसको इन विट्रो कंडीशन में जब प्रोवाइड करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ कल्चर मीडिया। एक सिंपल सी बात कहेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो फूड होता है उसको हम कल्चर मीडिया कहते हैं। ये कल्चर मीडिया हो गया। उसके बाद था कि हम आइसोलेशन करते हैं, यानी कि सिलेक्शन करना। अगर नॉर्मल मीनिंग में समझेंगे तो सिलेक्शन करना, लेकिन अब सिलेक्शन करना हमारे पास नॉर्मल तो है नहीं, क्योंकि माइक्रोब्स हैं, उनके लिए एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके हमारे पास एक सिंगल टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइसोलेट होता है। तो आइसोलेशन क्या होता है, हम इस टर्म को बार बार यूज़ करेंगे, इसलिए पहले आप क्लियर रखिएगा कि आइसोलेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग अ प्योर कल्चर बाय सेपरेटिंग वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ मिक्स कल्चर इज कॉल्ड अ आइसोलेशन। यानी कि मिक्स कल्चर में से एक सिंगल टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करके सेपरेट करना, दिस प्रोसेस नोन एज अ आइसोलेशन। ये दो टर्म हमें क्लियर हो गई कि हम पहले कल्चर मीडिया पढ़ने वाले। कल्चर मीडिया क्या होता है, फूड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम फूड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फूड प्रोवाइड करेंगे, तब जाके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी। सिंगल टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होगी, ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी। उसके बाद हम एक सिंगल टाइप की स्पीसीज को आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट क्या होना है कि मिक्स कल्चर में से सिंगल कॉलोनीज को डिफ्रेंशिएट करना, उस प्रोसेस को कहते हैं आइसोलेशन। डायग्राम में देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, तो प्योर कल्चर कर रहे हैं। प्योर कल्चर करने के लिए सबसे पहले हमारे पास मिक्स कल्चर होना चाहिए। तो इन डेफिनेशन को एक बार ध्यान से देखिएगा। देखिए, तो देखिए क्या मेथड्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक मिक्स कल्चर होता है। मिक्स कल्चर क्या होता है, अ कल्चर कंटेन वन मोर देन वन स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि एक ही प्लेट में एक से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब प्रेजेंट होते हैं तो उसको मिक्स कल्चर कहते हैं। एक से ज़्यादा यानी कि बहुत सारी स्पीसीज भी हो सकते हैं, दो स्पीसीज भी हो सकती हैं। उसके बाद सेकंड है प्योर कल्चर। प्योर कल्चर क्या होता है, अ कल्चर कंटेन ओनली वन स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि प्योर कल्चर सिंगल टाइप की स्पीसीज जब हमारे पास होती है तो इसको हम कहते हैं प्योर कल्चर। डायग्राम से देखेंगे, कैन यू सी दिस ब्यूटीफुल डायग्राम, इट इज़ अ वेरी अंडरस्टैंडिंग। तो ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए, इसमें हमारे पास है प्लेट ए, प्लेट बी और प्लेट सी। अगर हम प्लेट ए की बात करते हैं तो प्लेट ए में हमको दिख रहा है येलो कलर की कॉलोनीज़, ऑरेंज कलर की कॉलोनीज़ भी हैं और पर्पल कलर की कॉलोनीज़ भी हैं। येलो कलर का हमारा मीडिया है। तो इसमें डिफरेंट टाइप के कलर जो हमको शो हो रहे हैं वो एक्चुअल में कलर क्या है, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये हमारा मिक्स कल्चर हो गया, ये मिक्स कल्चर हो गया, प्लेट ए मिक्स कल्चर हो गया। उसके बाद हम प्लेट बी और प्लेट सी की बात करते हैं। तो प्लेट बी में हमको सिर्फ पर्पल कलर की कॉलोनीज शो हो रही हैं और प्लेट सी में हमको ऑरेंज कलर की कॉलोनीज शो हो रही हैं। तो ये दोनों क्या है, दोनों ही हमारे प्योर कल्चर हैं। यानी कि हमने मिक्स कल्चर में से इन दोनों को प्योर कर दिया है। एक में पर्पल कॉलोनीज हैं और दूसरे में ऑरेंज कॉलोनीज हैं। तो ये हमारे प्योर कल्चर हो गए। अब
ये प्योर कल्चर कैसे करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ इनोकुलेटिंग लूप। ये हमारे पास एक इनोकुलेटिंग लूप होता है जो कि इंस्ट्रूमेंट हमने क्लियर कर दिया है। इनोकुलेटिंग लूप की हेल्प से हम इसमें से पर्पल कॉलोनीज को पिक करेंगे और इस प्लेट में स्टिक करेंगे, तो इसमें से पर्पल कॉलोनीज शो होंगी, पर्पल कॉलोनीज की ग्रोथ होंगी। और अगर हम इनोकुलेटिंग लूप की हेल्प से इसमें से ऑरेंज कॉलोनीज को पिक किया, प्लेट सी में स्टिक किया, तो हमें ऑरेंज कलर की कॉलोनीज मिलेंगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्योर कल्चर, यानी कि एक हमारे पास मिक्स कल्चर होता है, उसमें से हम डिफरेंट टाइप की कॉलोनीज को सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 एग्जांपल ही हैं। कभी कभी माइक्रो प्लेट ए में बहुत सारे कलर की कॉलोनीज होती हैं, तो जो हमको अच्छे से दिखती हैं, जो अच्छे से प्योर शो हो रही है, उनको हम स्टिक कर सकते हैं। तो एक प्लेट से हम कितनी भी स्पीसीज़ को आइसोलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के लिए 2 बताएं। अगर सॉलिड मीडिया है तो हम उनके लिए अगार प्लेट लेंगे, जैसे कि ये बताया है अगार प्लेट बी और सी। और अगर हमारे पास लिक्विड मीडिया होगा तो हम ब्रॉथ में भी कर सकते हैं इस टाइप से। तो ब्रॉथ में टर्बिडिटी के बेसिस पे भी हम आइडेंटिफाई करते हैं और ग्रोथ कलर या डिकलरेशन के बेसिस पे भी क्लासीफाइड करते हैं। तो इस टाइप से तो ये प्योर कल्चर होता है प्लेट ए, प्लेट बी और प्लेट सी में। उसके बाद आता है कि हम स्टिकिंग मेथड आते हैं। यहाँ पे तो नॉर्मल सा डायग्राम में दिख रहा है कि प्लेट ए से सैंपल लिया, प्लेट बी में और प्लेट सी में स्टिक कर दिया। एक्चुअल में स्टिकिंग का मीनिंग होता है कि सैंपल को प्लेट ए से पिक करना और प्लेट बी में स्टिक करना। स्टिक का मीनिंग होता है इस टाइप से हम उसको कैसे अरेंज करेंगे प्लेट में, तो ये होता है। इसके बेसिस पे तो हम इसको डिफरेंट टाइप से आइसोलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स होती हैं। कुछ टेक्निक्स जैसे कि इंपॉर्टेंट टेक्निक्स होती हैं। फर्स्ट टेक्निक्स होती है आइसोलेशन के मेथड में। फर्स्ट मेथड होता है स्टिक प्लेट टेक्निक्स, सेकंड होता है पोर प्लेट टेक्निक्स और थर्ड है स्प्रेड प्लेट टेक्निक्स। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे इनको कि कैसे हम स्टिक प्लेट टेक्निक से, पोर प्लेट टेक्निक से और स्प्रेड प्लेट टेक्निक से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला मेथड है स्टिकिंग और स्टिक प्लेट टेक्निक्स। स्टिकिंग और स्टिक प्लेट टेक्निक्स मीनिंग से ही हो रहा है स्टिकिंग करेंगे प्लेट के ऊपर। ठीक है, तो स्टिकिंग करेंगे प्लेट के ऊपर। इसके लिए सबसे पहले क्या होता है, डायग्राम में देखेंगे ये हमारे पास इनोकुलेटिंग लूप है। इनोकुलेटिंग लूप की हेल्प से, ये सेकंड डायग्राम में स्लांट है, स्लांट से हम कल्चर को पिक करते हैं। सपोज हमारे पास स्लांट होगा तो इनोकुलेटिंग लूप की हेल्प से हम कल्चर को पिक करेंगे और उसके बाद ये हमारा मीडिया है, मीडिया के ऊपर स्टिकिंग करेंगे। स्टिकिंग हम कैसे भी कर सकते हैं, सिंपल स्टिकिंग कर सकते हैं, क्वाड्रेट स्टिकिंग कर सकते हैं। ये स्टिकिंग के लिए अलग से लेक्चर है, उसमें देख सकते हैं आप टाइप ऑफ स्टिकिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने इस टाइप से, यहाँ डायग्राम में इस टाइप से स्टिकिंग करा, कल्चर निकाल के प्लेट के ऊपर स्टिकिंग किया या फिर सिंपल स्टिकिंग किया। आफ्टर ग्रोथ इंक्यूबेशन के बाद हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इस टाइप से आती है। ठीक है, तो स्टिक प्लेट मेथड यानी कि प्लेट के ऊपर स्टिकिंग करेंगे, तो इस टाइप से भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर सकते हैं, प्योर कल्चर को आइसोलेट कर सकते हैं। तो सिंपल से टेक्निक हो गया स्टिक प्लेट मेथड। ये सारा प्रोसेस लिखा है, आप इसे थ्योरी में भी पढ़ सकते हैं, बाकी डायग्राम से एक्सप्लेन भी कर दिया है, यही सब कुछ लिखा है उसमें। नेक्स्ट होता है पोर प्लेट मेथड। पोर प्लेट मेथड में क्या करते हैं, ये देखिए यह डायग्राम है। सबसे पहले यहाँ पे है बैक्टीरिया सस्पेंशन, ये हमारे पास एक सस्पेंशन होगा। ठीक है, पोर प्लेट में क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक पैट्री डिश लेंगे, स्टरलाइज पैट्री डिश लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 1 ml ऑफ बैक्टीरिया सैंपल। इसमें से बैक्टीरिया सैंपल लेंगे, इस स्टेराइल प्लेट में ऐड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया 1 इनटू द सैंपल। उसके बाद फर्स्ट हमने सैंपल उसमें ऐड की, सैंपल हमने उसमें लिया, पैट्री प्लेट्स में सैंपल लेंगे, उसके ऊपर से जो मीडिया उसको पोर कर देंगे। उसको पोर करने के बाद अच्छे से प्लेट में मिक्स करेंगे, मिक्स को रोटेट इस टाइप से हल्का हल्का रोटेट करेंगे ताकि जो उसमें सैंपल है वो अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद सॉलिडिफाई होने के बाद इंक्यूबेशन में रख देंगे। आफ्टर इंक्यूबेशन में हम देखेंगे कि बैक्टीरिया जो हमारी प्लेट्स होती हैं, बैक्टीरिया के ऊपर इस टाइप की कॉलोनीज फॉर्म होती हैं। ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है डिफरेंट कलर की कॉलोनीज नहीं शो हो रही हैं, सिर्फ सिंगल टाइप की कॉलोनीज हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्योर कल्चर कर रहे थे। प्योर कल्चर यानी कि सिंगल टाइप या सिंगल स्पीसीज ही ग्रोथ करेगी।
तो ये हमारा पोर प्लेट मेथड हो गया, यानी कि पोर प्लेट मेथड। सबसे पहले सैंपल की पोरिंग करेंगे, उसके बाद यहाँ पे मीडिया ऐड करेंगे। मीडिया ऐड करने के बाद प्लेट को रोटेट घुमाएंगे, थोड़ी देर के लिए रोटेट करेंगे ताकि जो हमारा सस्पेंशन है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद इंक्यूबेशन में रखेंगे, इंक्यूबेटर में रखेंगे। आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इस टाइप से बैक्टीरियल कॉलोनीज हो जाती हैं। सिंगल टाइप की कॉलोनीज होंगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्योर कल्चर कर रहे हैं। तो प्योर कल्चर यानी कि सिंगल टाइप की स्पीसीज ही ग्रोथ करेगी। तो ये पोर प्लेट मेथड हो गया। उसके बाद थर्ड आता है स्प्रेड प्लेट मेथड। स्प्रेड प्लेट मेथड भी देख लेते हैं। एक हमारे पास जैसे इनोकुलेटिंग लूप होता है, वैसे स्प्रेडर होता है। इस टाइप से आप देख सकते हैं, ये स्प्रेडर होता है, ग्लास स्प्रेडर, इसकी हेल्प से करते हैं। ये हमारे पास बैक्टीरिया सस्पेंशन है, यानी कि पहले से ही कल्चर होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूट्रेंट ऑलरेडी प्रिपेयर न्यूट्रेंट प्लेट, इसके लिए न्यूट्रेंट अगार के प्लेट हम पहले से बना देंगे और एक दिन के लिए इंक्यूबेशन में भी रख देते हैं, एक दिन पहले इंक्यूबेशन में रख देते हैं। उसके बाद जो सॉलिडिफाइड मीडिया के प्लेट होंगी उनके ऊपर उसके सरफेस में हम 0.1 ml जो सैम्पल सस्पेंशन होता है बैक्टीरिया का, उसको ऐड करते हैं और ग्लास स्प्रेडर की हेल्प से उसको पूरा स्प्रेड करते हैं। पूरी प्लेट के सरफेस पे स्प्रेड करेंगे, अच्छे से प्लेट की सरफेस पे ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद इंक्यूबेशन में रखेंगे। इंक्यूबेशन के बाद देखते हैं हमारे पास इस टाइप की कॉलोनीज फॉर्म हो रखी हैं प्लेट में। तो यहाँ पे भी सिंगल टाइप की कॉलोनीज होती हैं, तो इसमें कंटामिनेशन आने के चांसेस कम होते हैं स्प्रेडर मेथड से। इस मेथड से अगर हम करते हैं तो आइसोलेशन में ये तीन मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। स्प्रेडर की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड करके फिर इस टाइप की कॉलोनीज फॉर्म होती हैं। कुछ इसके एडवांटेज भी है। इट इज़ अ सिंपल मेथड, इट इज़ अ मेथड ओनली द सरफेस कॉलोनीज आर फॉर्म। इसमें क्या होता है कि जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादातर ग्रोथ करते हैं, और जो पोर प्लेट था उसमें होता है कि एनारोबिक बैक्टीरिया और एरोबिक बैक्टीरिया दोनों ही ग्रोथ कर सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन इसमें क्या होता है, एरोबिक बैक्टीरिया मैक्सिमम ग्रोथ करते हैं, क्योंकि जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे सरफेस में ग्रोथ करते हैं। इजी मेथड होता है कि प्लेट हम पहले से प्रिपेयर रख सकते हैं, उसके बाद कभी भी उसमें स्टिकिंग कर सकते हैं और प्योर कल्चर कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट एक्सपोज टू हायर टेम्परेचर, और अगर टेम्परेचर है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या नहीं होते, एक्सपोज नहीं हो पाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के स्प्रेडर हैं, ये स्प्रेडर इस टाइप के होते हैं। स्प्रेड प्लेट मेथड हो गया। तो ये हमारी प्योर कल्चर की टेक्निक्स है। तीन ही टेक्निक है, स्टिक प्लेट मेथड, पोर प्लेट मेथड और स्प्रेड प्लेट मेथड। तो यही सब चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए पोर प्लेट और स्प्रेड प्लेट में डिफरेंशिएट, अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न होता है तो, क्योंकि स्टिकिंग तो क्लियर है कि स्टिकिंग करेंगे। पोर और स्प्रेड में ये होता है कि पहले पोर प्लेट में पहले सैंपल पोर किया जा रहा है, और स्प्रेड में पहले मीडिया प्लेट है, उसके ऊपर से सैंपल को ऐड करके स्प्रेडिंग की जा रही है, और लास्ट में हमें प्योर बैक्टीरिया कॉलोनीज़ को आइसोलेट कर पा रहे हैं हम इसकी हेल्प से। तो सबसे लास्ट में हम यही कर पाते हैं कि बैक्टीरिया की प्योर कॉलोनीज़ को आइसोलेट कर पाते हैं। हमारा मेन एम भी यही था कि हम प्योर कल्चर कैसे कर पाएँ बैक्टीरिया की प्योर कॉलोनीज़ को। उसके बाद जब हमारे पास प्योर कल्चर आ जाते हैं, प्योर कॉलोनीज़ आ जाती है, तो हमें पता है कि इस टाइप की कॉलोनीज़ है, हमें बाद में बायोकेमिकल टेस्ट लगाने हैं या फिर कोई टेस्टिंग करनी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, किसी करैक्टर के ऊपर कोई रिसर्च या कुछ वर्क करना है, तो उसके लिए हम माइक्रोब्स को प्रिजर्व करके रख देते हैं। प्रिजर्व भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे प्रिजर्व करें। उसके लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि प्रेडेटिव ट्रांसफ़र टू ईच मीडिया कल्चरिंग, यानी कि टाइम टू टाइम हम मीडिया को ट्रांसफ़र करते रहें, या फिर स्टेराइल ऑयल होता है, कुछ स्टेराइल ऑयल होते हैं जो कि हम उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। स्टोरेज है लो टेम्परेचर पे भी माइक्रोब्स को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ यानी कि जो उनकी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है वो स्टॉप हो जाती है, फिर डाउन हो जाती हैं, जिससे कि मेनली डाउन हो जाती है, जिससे कि वो जल्दी काफ़ी कुछ टाइम तक हम उन्हें प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्व बाई ओवरलैपिंग कल्चर विद द मिनरल ऑयल, या फिर हम कल्चर के ऊपर से मिनरल ऑयल भी ऐड करते हैं, ताकि उसमें मॉइस्चर, उसका जो कल्चर है उससे डिहाइड्रेशन नहीं हो पाता, तो कल्चर काफ़ी लॉन्ग टर्म तक हमारा प्रिजर्व हो जाता है। फ्रीज एंड ड्राइंग या लाइफोलाइजेशन लॉन्ग टर्म तक हमें किसी भी प्योर कल्चर को प्रिजर्व करके रखना है, तो उसके लिए हम लाइफोलाइजेशन या फ्रीज ड्राइंग मेथड भी यूज़ करते हैं। तो ये था प्योर कल्चर टेक्निक्स का लेक्चर। तो अगर समझ में आया अच्छी बात है, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।